Paris. गाइज पेरिस वॉज सो मच फन। मतलब मैं पेरिस गया था जस्ट कुछ घंटों के लिए टू एक्सपीरियंस द ओलंपिक्स और बहुत मज़ा आया टू वॉच आवर सुपरस्टार नीरज चोपड़ा लाइव थ्रोइंग द जैवलिन। मतलब वो एक अलग वाइब थी पूरी की पूरी और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा लगा यार। एंड आई मीन इट्स गुड टू सी कि कैसे जो हमारे एथलीट्स हैं वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। एंड मतलब मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है ना स्पोर्ट्स का हमारे कंट्री में वो बहुत ब्राइट है। मतलब आप सोचो कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे पूरा देश जाग के अगर देख रहा है कोई क्रिकेट के अलावा दूसरा स्पोर्ट, तो ये कितनी बड़ी बात है। वैसे अभी के लिए इट्स टाइम बैक टू आवर टेक स्पेस, क्योंकि अभी टाइम फॉर जेनेरिक मसाला, जहाँ पे मैं देने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब जो मैंने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बार के कौन कौन से सवाल हैं, उनके क्या क्या जवाब आपको मिलेंगे कमिंग स्ट्रेट मेरी तरफ से। दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से। वो कह रहे हैं मैंने कभी मोटोरोला का फोन यूज नहीं किए और डाउट है थोड़ा इस ब्रांड पे। करंटली आई एम यूजिंग रियलमी ब्रांड मोबाइल, प्राइस रेंज इज 20 to 25,000, सो प्लीज सजेस्ट मी इज इट करेक्ट टू स्विच टू मोटो और नॉट। भाई जब रियलमी पे भरोसा कर ही लिया है तो मोटो पे कर ही सकते हो ना। मतलब टू बी ऑनेस्ट मोटो अच्छा काम कर रहा है यार, अच्छे फोन्स निकाल रहा है, अच्छी प्राइस पे निकाल रहा है, तो ऐसा एज सच कोई वो नहीं है रीजन कि आप इस पर ट्रस्ट ना करो। हाँ, अपडेट को लेके जो है वो थोड़ा सा एक रेपुटेशन मोटो की ये है कि आपको अपडेट्स इतने ज़्यादा टाइम पे नहीं मिलते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा इतने लंबे ड्यूरेशन तक के भी नहीं मिलते हैं। बट फिर रियलमी अगर आप यूज़ कर ही रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ मेजर इशू फॉर यू। तो ट्राई कर सकते हो, मोटो के फोन्स काफ़ी अच्छे निकाल रहे हैं मोटो के मार्केट। सौरभ जानना चाहते हैं सैमसंग S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा इफ प्राइस कैप इज 30K, लॉन्ग टाइम यूसेज, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस, प्लीज सजेस्ट। सौरभ भाई देखो दोनों अच्छे फोन्स हैं अब, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो तो कि आपके लिए 30,000 रुपये की कितनी अहमियत है। अगर आपका बजट आप स्ट्रेच कर सकते हो, आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तो गो फॉर S24 अल्ट्रा, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार बजट थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है और 30,000 रुपये बचा के फ़ायदा है आपका, तो पैसे बचा लो और S23 अल्ट्रा ले लो, बिकॉज वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बट कंप्लीटली योर चॉइस, कंप्लीटली योर कॉल। आपको देखना है कि वो पैसे आपको कितना ज़्यादा जो है वो वैल्यू दे रहे हैं। मतलब इन टर्म्स अगर मैं बोलूँगा जहाँ पे बजट इज़ नो बार, यू वांट टू गेट द लेटेस्ट तो ऑफ कोर्स गेट द लेटेस्ट, बट समटाइम्स आपको लगता है कि यार पैसे बचा लेते हैं ना, तो S23 अल्ट्रा भी कोई बुरा फ़ोन नहीं है। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। जयंत कह रहे हैं मैंने iPad Pro M4 11 इंच लिया है, मोबाइल भी लेना है, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन S24 अल्ट्रा एंड iPhone 15 Pro। अगर मैं S24 अल्ट्रा लेता हूँ तो दोनों कंपनी के न्यू फीचर्स यूज कर पाऊंगा और iPhone में इकोसिस्टम वाली बात है एंड आई डोंट वांट अ मैक्स, सो सजेस्ट अकॉर्डिंगली। यार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ना कि आप बस रुक जाओ प्लीज़ 20-25 दिन, एक बार नया वाला आईफोन आ जाने दो। उससे क्या होगा कि आपको जो iPhone 15 Pro अभी करंट जो भी रेट पे मिल रहा है एक तो वो कम हो जाएगा और हो सकता है आपका उस टाइम पे अगर बजट अलाउ करता है तो यू कैन गेट द न्यूअर iPhone 16। और मैं आपको आईफोन ही रिकमेंड करूंगा भाई। देखो सैमसंग लोगे ना S24 अल्ट्रा तो ऑफकोर्स आपने सही बात बोली कि आपको दोनों के बेस्ट फीचर्स का मजा मिल जाएगा, बट देन बहुत ही डिस्कनेक्ट आपको हो सकता है फील होगा, क्योंकि आपके पास में अगर ये दो ही डिवाइस हैं तो आइडियली मतलब यू शुड हैव फ्रॉम द सेम ब्रांड, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और आईफोन के अंदर भी तो आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे ही। मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि मैं आईफोन बेस वाला ले रहा हूँ तो एक अलग बात होती है। प्रो फोन्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, तो बेटर रिकमेंडेशन ये है कि वेट अभी अगले आईफोन को आने का, उसके बाद में आप दोनों में से जो आपका बजट सूटेबल करता है iPhone 15 Pro या 16 Pro वो लेना। तो iPad Pro आपने लिया है नया वाला M4 चिप वाला, आपका मज़ा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेट मी टेल यू। विकास कह रहे हैं हाय गुरुजी, मैं विकास फ्रॉम गुजरात जूनागढ़, कब आओगे जूनागढ़? iPhone 13 लेना चाहिए या S23 FE? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। विकास भाई जुनागढ़ का ट्रिप कभी मौका रहा तो प्लान करेंगे। जहाँ तक बात है आपका iPhone 13 या S23 FE दोनों में से लेने की, इफ़ बजट इज़ सेम और मतलब आसपास अगर है और अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आईफोन लेता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन अ लॉन्गर रन, वैसे आईफोन 13 कोई नया फ़ोन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मतलब पुराना हो गया है, बट स्टिल एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और दैट बीइंग सेड ऐसा नहीं है कि S23 FE जो है वो आपका एक्सपीरियंस बुरा कर देगा, बट अगर हम इन दोनों फोन को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड तो आईफोन थोड़ा सा आगे निकल जाता है, तो आई वुड मूव टुवर्ड्स आईफोन।
कुणाल कह रहे हैं गुरुजी एनी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10K फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। कुणाल भाई देखो, ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी आप फ़ोन लो ना उसमें से प्लीज़ फोकस करना उसके प्रोसेसर के ऊपर कि प्रोसेसर दमदार होना चाहिए। देखो कैमरा उस रेंज में आपको एवरेज मिलेगा टू बी ऑनेस्ट, बाकी से फीचर्स आपको ज़्यादा कुछ इतने एडवांस्ड मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने प्रोसेसर अच्छा लिया तो क्या होगा कि आप कम से कम फ़ोन में कुछ काम कर पाओगे ठीक से, और थोड़ा लंबा आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने अगर कोई फोटो एडिट करना है, आपने हल्का फुल्का अगर गेम ही खेलना है, तो द मेन फोकस शुड बी ऑन हाउ टू गेट द बेस्ट प्रोसेसर। बाकी चीज़ें उस प्राइस रेंज में एवरेज ही मिलेंगी, तो वो एक्सपेक्टेशन रख के या फ़ोन लोगे तो आपका ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं BSNL का 5G कब तक आएगा? यार BSNL का 5G लेट्स सी कब आता है, बिकॉज अभी वही ट्रायल टेस्टिंग वाली बातें हैं। इवेंचुअली मतलब आई वुड वांट टू सी यार BSNL 5G ऑफ कोर्स, ताकि एयरटेल और जियो को थोड़ा सा कंपटीशन भी मिले और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहे ओवरऑल। बिकॉज आई रिमेंबर एक टाइम पे जब फॉर एग्जांपल जियो नहीं था 2016 से पहले, तो उस टाइम पे हमारे पास में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया और ये सब जो है हुआ करते थे। फिर जियो आया तो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है अभी एयरटेल और जियो दोनों मिलके। BSNL एक टाइम पे सोचो पहले, मतलब आई स्टिल रिमेंबर BSNL वाज लेकिन ऑप्शन एंड काफ़ी लोग यूज़ किया करते थे। ओवर टाइम फिर वो पूरा स्विच हो गया। तो अभी 5G आना चाहिए। एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी डिटेल्स कि एग्जैक्टली कब आएगा, बट लगता है आएगा तो ज़रूर। आप ये पूछ रहे हैं क्या आप एंड्रॉयड एंड विंडोज को ट्रस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी? ये ट्रस्ट डेफिनेटली करते हैं। हमारे एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए, मतलब आप ब्लाइंडली तो एप्पल के ऊपर भी अगर आप गलतियां करोगे तो एप्पल भी जो आपको दे रहा है प्राइवेसी, वो आपको प्राइवेसी मिलने नहीं वाली है इफ़ यू मेक मिस्टेक्स अपनी ही तरफ से। दैट बीइंग सेड, विंडोज़ एक्चुअली मैं पर्सनली ना यूज़, मतलब पता नहीं कितने कितने सालों पहले मैंने किया होगा, तो विंडोज़ का मैं अभी करंटली मतलब ऑल्दो कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ मशीन्स वगैरह, बट एज सच कुछ ऐसा एक रेगुलर यूज़र की तरह मेरा एक्सपीरियंस है नहीं विंडोज़ के साथ में। मतलब मैक समझ लो ऑलमोस्ट 17-18 साल 15 साल, मतलब वही 2007-8 के बाद से, तब 16 साल समझ लो आप, तो तब से मैं मैक पे आया हुआ हूँ। फ़ोन्स की बात करता हूँ तो फ़ोन्स तो मैं ऑफ कोर्स आई यूज़ एंड्रॉयड, ऑफ कोर्स आई यूज़ iOS, तो उसमें दोनों यूज़ करता हूँ और मेरे को इस फोन में भी ट्रस्ट है, इस पर भी ट्रस्ट है ऑफ कोर्स। माधवेंद्र कह रहे हैं Redmi Note 5 Pro लिया था पापा ने 2018 में, लास्ट ईयर कॉलेज गया तो मुझे दे दिया, अब वो बिल्कुल खत्म है। एक न्यू फोन चाहिए 30K तक के रेंज में, क्लीन एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड कैमरा इज माई प्रायोरिटी, नथिंग एंड मोटो में कंफ्यूज्ड हूँ अभी। यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहली बात तो कि जो फोन 2018 में लिया था वो आपने अभी तक यूज़ किया है, विच इज़ 6 years, और अब अगर खत्म है तो अच्छी बात है। अब नाउ इट्स टाइम टू चेंज। 30,000 का बजट अगर आपका है, आप नथिंग और मोटो में कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लीन और ये सब चाहिए, तो आपको दोनों ब्रांड्स ही देने वाले हैं ऑफ कोर्स। अब देखो कैमरा जो है वो ना तो नथिंग चैंपियन है उसमें और ना मोटो चैंपियन है, थोड़ा बहुत आपको सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। मोटो हो सकता है कुछ केसेस में 5-7% आगे निकल जाए, बट दैट्स अबाउट इट। तो आप फैसला कर सकते हो आपको कौन सा फ़ोन लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नथिंग बहुत अच्छा है मोटो बहुत पीछे है, या मोटो बहुत अच्छा नथिंग बहुत पीछे। 19-20 वाली बात है, दोनों में कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है मोटो आगे मिल जाए, कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको नथिंग आगे मिल जाएगा। तो आप अपना फैसला ले सकते हो। नथिंग का फ़ोन 2A+ जो है इट्स एक्चुअली अ गुड पैकेज ओवरऑल उस प्राइस रेंज में। मोटो भी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आपको बताइए जो नए वाले फोन्स निकाले हैं 25,000 में। तो आप अपनी तरफ से जो दिल से आती है आवाज़ ना, वो ले लो फैसला। दोनों में से जो भी लोगे एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहेगा, स्पेशली अगर आप Redmi Note 5 Pro से आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पुलकित पूछ रहे हैं व्हाई Oxygen OS, Color OS एंड Realme UI हैव सेम टू सेम UI एक्सपीरियंस एंड फीचर्स? क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है। अमय कह रहे करंटली यूजिंग Samsung S22 Ultra, शुड आई अपडेट टू Samsung Z Flip 6? यार दोनों अलग अलग फॉर्म फैक्टर हैं। Z Flip 6 कभी भी अल्ट्रा सीरीज वाला आपको मज़ा नहीं देगा, लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी आपको अल्ट्रा सीरीज के अंदर Z Flip 6 वाला फन नहीं मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो? देखो फ्लिप का जो हार्डवेयर है ना Flip 6 का, वो कंपेरेबल है S24 से। मतलब बैटरी हो गई, ओवरऑल आपका कैसा जो मिलता है परफॉर्मेंस, कैमरास, वो सब चीज़ें। अल्ट्रा का एक अलग लेवल है ऑल टुगेदर। तो आपको देखना है कि क्या आपको एक नॉर्मल बार फोन यूज़ करना है जिसमें S Pen भी है और जिसमें तगड़ी बैटरी और सब चीज़ें हैं, या फिर आपको एक कूल फॉर्म फैक्टर चाहिए जहाँ पे आपने फ्लिप स्टाइल में फ़ोन को छोटा क्लोज कर लिया, कवर स्क्रीन आ गया थोड़ा सा अलग अलग, बट वो कंपेरेबल अल्ट्रा से नहीं है, तो वो अलग फॉर्म फैक्टर है। अब आपको अगर लगता है कि हाँ आपको इतनी ज़रूरत नहीं है अल्ट्रा की और आपको थोड़ा सा एक कूल वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्लिप पे आओ। अदरवाइज आपके लिए अपग्रेड जो है बेटर वो S24 अल्ट्रा होगा।
ऋतुराज जानना चाहते हैं when Vivo X100 Ultra will launch in India. I am eagerly waiting for that phone. नेवर, इंडिया में लॉन्च नहीं होगा X100 Ultra। निखिल कह रहे हैं बिग फैन फ्रॉम बिहार। माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड न्यू चेंजेस इन आईफोन 16 सीरीज? विल इट हैव मोर एआई फीचर्स दैन S24 अल्ट्रा? भाई एआई वाले फीचर्स तो एप्पल ने ऑलरेडी बता दिए ना आपको। जो एप्पल इंटेलिजेंस के सारे अपडेट अभी एप्पल ने बताया WWDC में, वही तो आने वाले हैं। मतलब अब कुछ ऐसा अलग जो है वो आई डोंट थिंक बहुत कुछ मेजर होगा। हो सकता है एक आधी कुछ अगर चीज आ जाए, एप्पल ने अगर अनाउंसमेंट्स में रखा होगा। अदरवाइज आपको तो बता दिया एप्पल ने कि क्या क्या एआई होने वाला है। वही तो एआई वाले फीचर्स आपको अभी iOS के अंदर मिलेंगे। तो यही है मेन चेंजेस। बाकी आईफोन 16 के अंदर वो कैमरा वर्टिकल हो रहा है, थोड़ा बहुत जो है आपको पता ही है, थोड़ा स्क्रीन का बेजल थोड़ा कम हो जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। नया चिपसेट आ जाएगा। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली जब एप्पल अनाउंस करेगा 10-11 सितंबर को जब भी, तब क्या होता है। नितिन का क्वेश्चन है जो हमें फ्रॉड करने वाले कॉल्स आते हैं उनके पास हमारा नंबर कहाँ से आता है? ये जो नंबर बांटते फिरते हो ना सब जगह पे, जहाँ पे 2 रुपए का सामान लिया दुकान पे और वहीं काउंटर पे पूछते हैं सर मोबाइल नंबर, और जो बंदा खुशी खुशी बोलता है अपना नंबर, और 50 जगहों पे जो नंबर होते हैं भाई पहले भी यहीं सारा डेटा निकलता है। मैंने आज तक कभी भी, मतलब सोचो किसी भी दुकान पे जाओ, कुछ भी सामान लो, नंबर सब पूछते हैं। मैंने आज तक अपना नंबर कभी नहीं दिया ऐसे किसी भी जगह पे, या दिया है तो कुछ भी बोल दिया 1 2 3 4 5 ये वो। मैं बोलता हूँ अपना खुद का लिख ले यहाँ पे, मतलब रैंडम इट इज़। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, वो एक लक्की ड्रॉ का एक वाउचर निकल जाएगा ना, उसके अंदर अपना नाम, घर का पता, ये वो डाल देंगे लिख के पेटी में, बिना ये सोचे कि ये पर्ची किसके पास जाने वाली है। सोचो तो इस लेवल पे तो डेटा हमने बांटा है आज तक। तो ऑफ कोर्स डेटा पहुंचा हुआ है बहुत लोगों को, और बहुत लोग फिर शेयर भी करते हैं आपस में डेटा। तो दैट्स द रीज़न कि यू गेट ऑल दीज कॉल्स, फ्रॉड, स्पैम। कहीं जाओगे कुछ सामान लेने के लिए, आपने अपने पूरी डिटेल छोड़ दी है, उसके बाद दिन में ऐसे 1000 कस्टमर आए, वो महीने के एंड में वो पर्चियाँ कहीं तो बेचेगा ना। कोई तो कंपनी है जो उससे वो लेगी डेटा उसका पूरा, जिसमें लिस्ट बनेगी कि अच्छा ये भाई साहब है, इनकी ये नौकरी है, यहाँ सैलरी है, ये वो है, व्हाटएवर, यू नो द ड्रिल। मुकेश पूछ रहे हैं इज इट राइट टू बाय आईफोन 13 नाउ? ले सकते हो, ढंग की प्राइस में मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अच्छा फ़ोन है अभी भी। मैं मतलब एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसका आईफोन 13 उसके पास में था, उसने यूज़ भी किया कुछ टाइम, बाद में फ़ोन भूल गया कहीं पे वो, लेकिन उसके बाद में उसने लेटेस्ट अभी तो आईफोन 15 प्रो लिया। लेकिन अगर वो प्रो नहीं लेता तो वो 13 ही यूज़ करता, और आज भी लोग 13 काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड फ़ोन, मतलब ले सकते हो आप। शेरी कह रहे हैं मुझे एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच M3 मैक्स का लैपटॉप बाय करना है। मैं ऑनलाइन वर्क और एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ करता हूँ। बैटरी और परफॉर्मेंस का मामला मेन है, तो प्लीज़ सजेस्ट क्या बाय करना चाहिए? एप्पल मैकबुक का वेट करूं या नहीं? यार नए मैकबुक का अगर आप M4 सीरीज की बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो अभी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। हो सकता है अक्टूबर में आ जाए, बट आई थोड़ा सा डाउट। यू शुड आइडियली गेट अभी 16 इंच वाला M3 मैक्स, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी देखो ऑफकोर्स अगर आप हैवी काम करोगे तो इतनी लंबी आपको नहीं मिलेगी, बट देन अगेन बेस्ट इन क्लास है। मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझ के लेना कि जो आप लैपटॉप ले रहे हो, ये जो भी आप काम करने वाले हो, उन सब कामों में बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। मतलब इसके ऊपर कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको पर्सनली बोल सकता हूँ अगर आप एक फ्लैगशिप मैकबुक प्रो ले रहे हो तो। ऐश्वर्या जानना चाहते हैं व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रिलीज डेट ऑफ द स्टेबल वर्जन ऑफ iOS 18? एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं, बट यूजुअली एप्पल क्या करता है कि जब नए वाले आईफोन्स आते हैं और फिर जब वो मार्केट में सेल पे जाते हैं, उससे 1-2 दिन पहले आपको iOS 18 का स्टेबल अपडेट मिल जाता है। तो इमेजिन करते हैं कि आईफोन सेल पे कब जाएगा, मेरे ख्याल से वही 22-23 सितंबर के आसपास। तो समझ लो वही 18-20 सितंबर के अराउंड जो है वो एक स्टेबल अपडेट आपको iOS 18 का, iPad OS का, वो सब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एप्पल अनवील कर देता है। आदित्य कह रहे हैं ऐसे तो मैं वीवो का X सीरीज यूज करता हूँ, अभी वीवो X70 प्रो यूज कर रहा हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं वीवो X100 प्रो लूँ या वीवो V40 प्रो, कौन सा ठीक रहेगा, या वेट कर लूँ X सीरीज का? यार वेट करोगे तो नया वाला मिल जाएगा। अभी के लिए आप अगर वीवो ऑलरेडी X सीरीज यूज कर रहे हो और आपने X70 भी तो है, वो प्रीमियम प्राइस पे ही आया था, तो अगर आपको वर्थ लगता है, इफ़ यू हैव द बजट, आप स्पेंड कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप अगर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो वीवो सीरीज, तो X सीरीज तो आपको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो X100 प्रो ले सकते हो, काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब कैमरा डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार इतने पैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर, थोड़े पैसे बचा लेता हूँ, तो जो V40 है, V40 प्रो बेसिकली, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ X के लेवल का नहीं है, बट स्टिल एक्सपीरियंस इज गुड, और ओवरऑल बैटरी IP रेटिंग वगैरह जो है उसके हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी फ़ोन ठीक ठाक है। तो आप देख लो कि आप कितना पैसा भी स्पेंड कर सकते हो, दोनों में से ही, मतलब अपनी अपनी प्राइस पे दोनों में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा प्राइस के हिसाब से, बेस्ड ऑन कैसा वीवो रहता है।
दैट्स इट। तो गाइज ये थे सवालों के जवाब जो आपको मिले कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम मी इस वीक के सिनेरिक मसाला एपिसोड में। अगर आपको कोई और सवाल है तो यू नो कि आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करना है। नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो अगले एपिसोड का। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।